वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है? ठीक है सब। बेटा फार्मास्यूटिकल का चैप्टर नंबर 10 आज हम लोगों ने पढ़ना है। ठीक है, जिसमें हमने पढ़ना है कि हमारे पास फार्मेसी में जो जो भी हम एप्लीकेशंस वगैरह यूज़ करते हैं या कोई भी प्रोसेसेस सरंजाम दिए जाते हैं, उनको हमने रीड आउट करना है कि कैसे होंगे, किस किस तरह से इनको सरंजाम दिया जाएगा। जिसमें फर्स्ट वन है हमारे पास अडॉप्शन। अडॉप्शन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या होता है कि जो सॉलिड सरफेस है उसे लिक्विड और गैस की तरफ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। ठीक है, फिर जो गैस और लिक्विड जो है वो सॉलिड सरफेस पर आके जमा होना शुरू हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, एडॉप्शन कहते हैं। और जो ये सब्सटेंस है जो आगे इकट्ठे होंगे या जो वो सब्सटेंस जो कि इन्हें सरफेस देगा, ठीक है, उन एक को हम एड्सॉर्बेट कहेंगे, दूसरे को एड्सॉर्बेंट कहेंगे। एड्सॉर्बेंट वो होगा जो कि सरफेस जिसकी यूज़ की जाएगी, जिसको हम सॉलिड सरफेस भी कह सकते हैं, वो एड्सॉर्बेंट होगा। और जो ऊपर आके जमा होंगे उनको क्या कहेंगे, एड्सॉर्बेट कहेंगे। ठीक है। Attachment of the particle: the solid particle have more compact molecule than liquid or the gases, so it can act as a foundation in the absorption for the liquid gas particle. जो solid particle होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा मजबूत होंगे किसे, लिक्विड और गैसेस से। इसलिए ये क्या करेंगे कि ये अलाउ करेंगे गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल को आके इसके एड्सॉर्प्शन करेंगे। एड्सॉर्प्शन का मतलब क्या है कि इसके सरफेस पर आकर क्या हो जाए, अक्यूमुलेट हो जाए ऑन द सरफेस। दे कैन जॉइन बाय द फॉलोइंग वेज। और ये जो सरफेस पे आकर अटैच होंगे तो इनके अटैच होने का भी कोई तरीका होगा, थ्रू ये आयनिक बॉडी होंगे, आयनिक बॉन्डिंग से होंगे, फिजिकल इंट्रैक्शन से होंगे और केमिकल इंट्रैक्शन। अगर आप इस पिक को देखें तो बेटा इसमें आप देखेंगे कि ये हमारे पास जो यहाँ पे मौजूद है, ये हमारे पास सॉलिड सरफेस है और इसके ऊपर ये जो आपको ये बाउल्स में नज़र आ रहे हैं सारे, ये क्या है, गैस मॉलिक्यूल हैं, लिक्विड मॉलिक्यूल हैं। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास आगे डिफरेंस बिटवीन द, ये जो सारे यहाँ पर एक दूसरे के साथ अटैच हुए हैं, ये थ्रू आयनिक बॉन्डिंग के हैं, फिजिकल इंट्रैक्शन और केमिकल इंट्रैक्शन के। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन द अडॉप्शन एंड द अब्जॉर्प्शन। बहुत इंपॉर्टेंट बात उसने यहाँ पे की है कि एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में फ़र्क क्या है। एब्जॉर्प्शन मीन्स डिपोजिशन ऑन सरफेस ओनली, while absorption mean penetration into the body of the solid. ठीक है, इसमें समझने की बात ये है कि हमारे पास जो एब्जॉर्प्शन होगी उसमें क्या होगा कि जो लिक्विड है, जो गैस मॉलिक्यूल हैं, वो सॉलिड सरफेस पर आकर इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है बेटा, कि हमारे पास क्या होगा, ये दोनों सारी ये चीज़ें हैं, गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल हैं, ये आके उसके ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। जबकि अब्जॉर्प्शन में इसका क्या होगा, ऑपोजिट होगा, कि हमारे पास गैस और जो लिक्विड मॉलिक्यूल हैं वो उस सरफेस के अंदर जज्ब हो जाएंगे। ठीक है बेटा, ये हमारे पास है मेन, इसमें जो फ़र्क है एब्जॉर्प्शन और अब्जॉर्प्शन में। आगे टाइप्स हैं इसकी, फिजिकल, केमिकल टाइप है। ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन में देखेंगे, अगर इट इज़ द इंट्रैक्शन ऑफ द लिक्विड और गैस मॉलिक्यूल पार्टिकल्स विद द सॉलिड पार्टिकल सरफेस एंड देयर इज़ अ फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स आर इन्वॉल्व। ये फिजिकली एक दूसरे के साथ जो ताल्लुक बनाएंगे उसे हम क्या कहेंगे, फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। और मैनी ड्रग्स आर द एब्जॉर्ब फ्रॉम द GIT एंड द स्किन थ्रू द फिजिकल एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म। कि बहुत सी इस तरह की मेडिसिन या ड्रग्स वगैरह हैं जो कि GIT और स्किन के थ्रू क्या होती हैं, फिजिकल एब्जॉर्प्शन करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया केमिकल एब्जॉर्प्शन। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच द लिक्विड और गैस पार्टिकल बाइंड टू द सॉलिड पार्टिकल सरफेस थ्रू केमिकल इंट्रैक्शन। अब यहाँ ऊपर उन्होंने हमें फिजिकली बताया, यहाँ पर उन्होंने केमिकल कहा है कि ये केमिकल एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे और ये क्या करेंगे, अपनी प्रॉपर्टीज लूज़ करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन। इसकी एग्जांपल है एक्युमुलेशन ऑफ द ऑक्सीजन द सरफेस ऑफ द आयरन। कि हमारे पास आयरन के ऊपर जो ऑक्सीजन जमा होगी, जो कि कम्बिनेशन होगा ऑक्सीजन जो है उसका O2 का, तो वो वहाँ पे हमारे पास मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे ऑक्सीजन के, तो ये उसके ऊपर अक्युमुलेट करेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, केमिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। फैक्टर कौन कौन से इसमें इन्वॉल्व होंगे, सरफेस एरिया कैसा होना चाहिए, नेचर, गैस की नेचर कैसी होनी चाहिए, टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, तीनों चीज़ें मैटर करती हैं। इंक्रीज इन सरफेस एरिया लीड टू द इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द गैस अब्जॉर्ब। अगर एरिया जितना बड़ा होगा गैस उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी बेटा। ठीक है, अब्जॉर्ब नहीं कहा उसने, यहाँ पे एब्जॉर्ब कहा है, ये बेटा ख्याल रखना है आपने। नेक्स्ट हमारे पास आगे नेचर ऑफ गैस एंड मोर लिक्विफेबल गैसेज एब्जॉर्ब मोर रेडली SO2।
हमारे पास जो गैसेस हैं लिक्विफेबल हैं जो कि इजीली क्या हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं, वो यहाँ पे उस तरह की गैसेस की रिएक्शन करवाया जाएगा। टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, एब्जॉर्प्शन डिक्रीज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया तो एब्जॉर्प्शन का अमल शुरू हो सकता है, इसलिए क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो हमें रखना होगा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन आ गया हमारे पास। एब्जॉर्प्शन इज द मैकेनिज्म ऑफ द एब्जॉर्बिंग थ्रू स्किन एंड जीआईटी। एब्जॉर्प्शन का जो मैकेनिज्म है ये होता है किससे, स्किन से और जीआईटी से। एब्जॉर्प्शन इज अ फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ द एंटीडोट्स रिमूवल ऑफ द एक्सेस एसिड फ्रॉम द स्टमक बाय यूजिंग वीकली बेसिक एब्जॉर्बेंट। हमारे पास ये हमने अभी यही पढ़ा है कि क्या होगा, ये सारी चीज़ें आके सॉलिड सरफेस के ऊपर अटैच हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि हमारी स्किन के ऊपर भी क्या होता है, अगर कोई क्रीम वगैरह या कोई भी ऑइंटमेंट हम अप्लाई करते हैं तो वो हमारी स्किन के ऊपर ही रहती हैं। ठीक है, it is the main mechanism to combat with the intentional toxin, example extropy, removal of the poisonous gases from the atmosphere। absorption जो है इसका बहुत ही अहम जो इस्तेमाल है वो क्या है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर से क्या करेगा, पॉइजनस गैसेस को रिमूव करेगा। ठीक है बेटा, दुनिया में अल्लाह ताला ने कोई भी चीज़ ऐसी नहीं बनाई जो कि नकारा हो। हर चीज़ का अगर कोई पॉजिटिव पॉइंट होता है, नेगेटिव पॉइंट होता है, तो उसका पॉजिटिव पॉइंट भी ज़रूर होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है सैलिनेशन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा, ऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है उनको बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्गली हीट किया जाएगा। तो क्या किया जाएगा, इसमें से जो वोल्टाइल कंपोनेंट है और क्या किया जाएगा, उनको रिमूव कर दिया जाएगा। वोल्टाइल कंपोनेंट, वोल्टाइल से मतलब ये है कि जो फ्रीली मूव करने वाले हैं जैसे कि गैस हो गया और लिक्विड हो गया, उनको सेपरेट कर दिया जाएगा और फिक्स्ड कंपोनेंट को प्रिजर्व कर लिया जाएगा। कि हमारे पास ये लिया जाएगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लिया जाएगा, उसको स्ट्रॉन्गली हीटअप किया जाएगा। हीटअप करने के बाद उसमें जो वोलेटाइल कंपोनेंट है जो कि उसके ऊपर मूव कर रहे हैं उनको सेपरेट कर देना है और जो फिक्स कंपोनेंट है उनको सेपरेट करके प्रिजर्व कर लेना है। मैकेनिज्म क्या है, ऑन लेबोरेटरी स्केल वी यूज सिलिका और द प्लांटियम क्यूरेबल चाइना डिशेज एंड द ग्लास डिशेज फॉर दिस प्रोसेस। इसमें हम इस्तेमाल क्या करेंगे, चाइना डिशेज करेंगे, ग्लास डिशेज करेंगे। ठीक है, सिल्का और प्लांटियम क्यूरेबल्स करेंगे। फर्स्टली वी ऐड द केमिकल सब्सटेंस रिस्पेक्टिव ऑपरेटर्स। हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने ये हमारे पास जो ये केमिकल सब्सटेंस है इसको ऑपरेटर्स में रखना है। ठीक है, नाउ हीट दिस केमिकल सब्सटेंस, फिर इसको हीटअप करना शुरू कर देना है अनटिल वोलेटाइल कंपोनेंट एवेपोरेटेड एंड फिक्स कंपोनेंट रिमेन इन द ऑपरेटर्स। तब तक इसको हीटअप करते रहना है जब तक इसमें से क्या ना हो कि ये वोलेटाइल जो कंपोनेंट है वो आउट ना हो जाए। On industrial scale, rotatory kilns are used in the process of the सैलिनेशन। के सैलिनेशन के अमल में क्या किया जाता है, रोटेटिंग केल्स जो हैं, भट्टियाँ जो हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल्स भी बता दिया। नेक्स्ट आ जाए बेटा, एप्लीकेशन क्या है, इसका काम क्या है फार्मेसी में। सैलिनेशन इज़ यूज टू, सैलिनेशन है इसको इस्तेमाल किया जाता है सेपरेशन और प्योरीफिकेशन के लिए। ठीक है, प्योरीफाई इस तरह से होगा कि जो हमारे पास अनवांटेड कंपोनेंट है उनको आउट कर दिया जाएगा थ्रू द सैलिनेशन फ्रॉम द ये सब्सटेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड एंड द रेड मर्करिक ऑक्साइड। इट इज़ यूज इन द कन्वर्जन ऑफ द कार्बोनेट टू द ऑक्साइड। इसको इस्तेमाल किया जाता है कार्बोनेट को क्या करने के लिए, ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए। सैलिनेशन इज यूज इन द gravimetric analysis which is used widely in the pharmaceutics and the chemical industries। ठीक है बेटा, ये थे इसकी जो होल उसने हमें यहाँ पे बताई हैं इसकी एप्लीकेशंस। ठीक है, ये 2 हो गया। नेक्स्ट आपका है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या किया जाता है, सेपरेटिंग लाइटर पोर्शन ऑफ द सोल्यूशन मिक्सचर और द सस्पेंशन फ्रॉम द हैवियर पोर्शन बाय द सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक मशीन होती है जो कि रोटेटिंग गिल की तरह होती है। उसमें क्या किया जाता है, आपका जो सब्सटेंस है, जो भी आपका कंपोनेंट है या सब्सटेंसेस है, उनको ऐड कर दिया जाता है जो कि रोटेट करती है। रोटेट करने से जो लाइटर पोर्शन होता है उसको हैवियर पोर्शन से आपको क्या कर देती है, सेपरेट कर देती है। ठीक है, द रेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगेशन इज स्पेसिफाइड बाय द एंगुलर वेलोसिटी मेजर्ड इन द रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है, हर एक मिनट पर क्या किया जाता है, इसको मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आगे माइक्रो सेंट्रीफ्यूग्स आगे। माइक्रो यूज टू प्रोसेस स्मॉल वॉल्यूम ऑफ द बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल सेल और द न्यूक्लियर। माइक्रो
Centrifuge tubes generally hold 0.5 to 2.0 ml of liquid and are spun at the maximum angular speed of the 12,000 to 13,000। हमारे पास क्या आ गया है यहाँ पे रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है बेटा, कि हमारे पास जो माइक्रो सेंट्रीफ्यूज, जो छोटी सेंट्रीफ्यूज है, वो उसकी जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, 12 से 13,000 तक होगी। ठीक है, और इसको जो ये जनरली होल्ड करेगा लिक्विड को 0.5 से 2.0 होगा। ठीक है बेटा, हाई स्पीड हमारे पास सेंट्रीफ्यूग आ गए हैं। ये तो हमारे पास ऊपर जो पढ़ा है हमने वो माइक्रो था, ये हमारे पास हाई स्पीड आ गए हैं। High speed or the super speed centrifuges can handle larger sample volume from a few tenths of the milliliter to the several liter. Additionally, large centrifuge can also reach higher angular velocities. The rotors may come with the different adapter to hold various size of the test tube bottles and the माइक्रोट्रेटर प्लेट्स। ठीक है, हमारे पास जो हाई स्पीड है, जाहिर सी बात है वो अपने नाम से ही बता रहा है कि इसने हाईली क्या करना है, मूव करना है और चीज़ों को, सैंपल के वॉल्यूम को हैंडल करना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास आ गया अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। क्या आ गया बेटा हमारे पास, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग। Ultra centrifugation make use of the high centrifugal force for studying properties of the biological particle। biological particle की प्रॉपर्टी को स्टडी करने के लिए हम क्या करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का अमल सरंजाम देते हैं। कंपेयर टू द माइक्रो सेंट्रीफ्यूग और द हाई सेंट्रीफ्यूग, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग कैन आइसोलेट स्मॉलर पार्टिकल। Compared to the micro centrifuge, the high speed centrifuges can also isolate smaller particle। ये तीनों जो है ये स्मॉलर पार्टिकल को क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे, जिसमें मतलब सेपरेट करेंगे, जिसमें क्या होगा, राइबोसोम, प्रोटीन और वाइट सीज भी इंक्लूड होंगे। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूज कैन रीच मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी इन एक्सेस टू द 70,000 रेवोल्यूशन पर मिनट। ठीक है बेटा, ये था अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन का। ठीक है, जिसमें आपने पढ़ा है कि ये इनका काम बेसिकली क्या है कि इन्होंने ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उनकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है। दूसरा इनका काम ये है कि इन्होंने स्मॉलर पार्टिकल्स को क्या करना है, सेपरेट करना है। ठीक है, आइसोलेट करना है, अलहदा करना है। एप्लीकेशन क्या है, फॉर सेपरेटिंग सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड सेपरेशन, द लिक्विड सॉलिड सेपरेशन। हमने कहा है कि जो सेंट्रीफ्यूगेशन है इसका काम क्या है, सेपरेशन का। तो सेपरेशन सॉलिड से लिक्विड में भी हो सकती है, लिक्विड में भी हो सकती है, लिक्विड सॉलिड में भी हो सकती है। रिमूविंग फैट फ्रॉम मिल्क टू प्रोड्यूस स्किम्ड मिल्क, कि क्या होगा कि हमारे पास जो मिल्क है, स्किम मिल्क है, उसमें से फैट को रिमूव करेगा। सेपरेशन ऑफ द यूरिन कंपोनेंट, ब्लड कंपोनेंट फोरेंसिक एंड द रिसर्च लैब, कि हम ये सेंट्रीफ्यूगेशन का भी इस्तेमाल करेंगे लैब्स में, जिसमें ये यूरिन और ब्लड कंपोनेंट को सेपरेट करेगा। एंड लेबोरेटरी परफॉर्मिंग द बायोकेमिकल एनालिसिस ऑन द बॉडी फ्लूइड, सेंट्रीफ्यूग आर द रूटीनली यूज टू सेपरेट ब्लड सेल फ्रॉम द सीरम एंड द प्लाज्मा। लेबोरेटरी में वही सेम चीज़ है कि ये क्या करेगा, ब्लड फ्लूइड को एनालाइज करेगा। ठीक है, एनालाइज करने के बाद ये क्या करेगा, उनको सेपरेट करेगा सेल्स को। टू सेपरेट सेडिमेंट फ्रॉम द यूरिन से सेडिमेंट जो हमारे पास यहाँ पे हिस्से होंगे, पार्ट होंगे, उनको भी क्या करेगा, सेपरेट करेगा। टू मैयर द वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ द एथ्रोसाइड इन द ब्लड, हमारे ब्लड में जो एथ्रोसाइड जो सेल्स हैं हमारे पास मौजूद हैं, उनको भी क्या करेगा, उनके वॉल्यूम को मैयर करेगा। ठीक है बेटा, ये था आपका ये सेंट्रीफ्यूगेशन का काम। अब नेक्स्ट हमारे पास आ गया क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है बेटा जिसमें क्या किया जाता है, लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट किया जाता है बाय द वेपोरेशन, कूलिंग और द प्रेसिपिटेशन मेथड इज नोन एज क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, कि एक ऐसा अमल जिसमें क्या किया जाता है, लिक्विड को कन्वर्ट किया जाता है सॉलिड में बाय वेपोरेशन, कूलिंग, प्रेसिपिटेशन, तीनों अमल से लिक्विड को किसमें चेंज कर दिया गया है, सॉलिड में। बेसिक स्टेप क्या है, मेक सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, फॉर्मेशन ऑफ द क्रिस्टल न्यूक्लियर, इनिशिएशन ऑफ द क्रिस्टल ग्रोथ, आगे कंपेयर ग्रोथ द क्रिस्टल इन मदर लिक्वर, और उसके बाद हमारे पास लिक्विड लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर गेटिंग क्रिस्टल इज कॉल्ड मदर लिक्वर। कि जो हमारे पास इसमें बेसिक स्टेप हैं वो क्या है कि आपका सबसे पहले जो आपके पास सोल्यूशन है वो सुपर सैचुरेटेड, उसमें कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए, हर चीज़ उसमें सॉल्युबल होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये है कि जो आप लिक्विड ले रहे हैं उसमें खासियत ये होनी चाहिए कि वो क्रिस्टल न्यूक्लियाई हो के क्रिस्टल बना सके। नेक्स्ट हमारे पास क्रिस्टल ग्रोथ होनी चाहिए उसमें। फिर उसके बाद मुकम्मल क्रिस्टल बन जाए, किसमें, मदर लिक्वर वो है जो कि ये क्रिस्टल बन जाने के बाद रह गया है जो लिक्विड, उसको हम क्या कहेंगे, मदर लिक्वर कहेंगे। ठीक है बेटा,
मेथड क्या है इसमें, इसमें सबसे पहले एवेपोरेशन आता है। इन दिस मेथड टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड रेज एंड द लिक्विड एवेपोरेट टू फाइनली वी गेट सॉलिड क्रिस्टल ऑफ द कंपाउंड। हमारे पास एवेपोरेशन का एक ऐसा अमल होता है जिसमें हम लिक्विड को क्या करते हैं, टेम्परेचर देते हैं और टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर देते हैं, जिसकी वजह से पानी क्या है एवेपोरेट होकर क्रिस्टल फॉर्म में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास कूलिंग है। कूलिंग में क्या होता है कि जो हम घरों में बर्फ़ वगैरह जमाते हैं वो भी आपने देखा ही होगा कि हम पानी डाल के रखते हैं और फिर उसको क्या हो जाता है, वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, दिस मेथड वी यूज़ कूलिंग प्रोसीजर टू फॉर्म द सॉलिड क्रिस्टल इज़ वेरी सिलेक्टिव मेथड फॉर हीट सेंसिटिव मटेरियल। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कूल एंड देन बाय द फिल्ट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन क्रिस्टल आर द ऑब्टेन ऑन द फिल्टर पेपर। ठीक है, ये काम उसमें किया जाएगा जो कि लिक्विड जो है वो ज़्यादा हीट अप को बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमारे पास है द कूलिंग मेथड इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, स्लो कूलिंग और रैपिड। लार्ज साइज क्रिस्टल आर ऑब्टेन। जब स्लो कूलिंग होगी तो हमारे पास लार्ज साइज क्रिस्टल आएंगे, अब जब रैपिड होगी तो स्मॉल साइज आएंगे। प्रेसिपिटेशन एक ऐसा अमल है जिसमें क्या किया जाता है, केमिकल लिक्विड को मिक्स किया जाता है, एक साथ से प्रेसिपिटेट किया जाता है और फिर उनमें से जो सॉलिड मटेरियल है उसको सेपरेट कर दिया जाता है। प्रेसिपिटेशन का भी अमल यही है कि लिक्विड का सॉलिड में, गैस का लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड का फिर आगे सॉलिड में चेंज होना, जिसमें क्या किया जाता है, दो केमिकल लिक्विड को एक साथ मिक्स कर दिया जाता है, फिर उनको प्रेसिपिटेट करवाया जाता है और फिर उसको सॉलिड फॉर्म में लाया जाता है। फैक्टर अफेक्टिंग क्रिस्टलाइजेशन, कौन कौन से अनासर हैं जो कि अमल कर रहे हैं। फर्स्ट वन हमारे पास टेम्परेचर है, कूलिंग रेट है, प्रेसिपिटेशन रेट है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ क्रिस्टल है। ठीक है, और हमारे पास नेचर ऑफ सॉल्वेंट है, नेचर ऑफ सब्सटेंस और इम्प्योरिटीज़ है। ये सारी चीज़ें क्या हैं, अमल करेंगी। अगर ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो आपका क्रिस्टलाइजेशन का अमल सरंजाम नहीं होगा। फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्योरिफिकेशन मैकेनिज्म यूज इन द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री टू गेट प्योर सॉलिड ड्रग, इंसुलिन, सल्फर और द कोर्टिसोन एसिटेट प्योरीफाइड बाय द क्रिस्टलाइजेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्योरीफिकेशन का अमल है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास सॉलिड ड्रग जो होते हैं इनको प्योरीफाई किया जाता है। पेंसिलिन जी इज़ सॉलिडिफाई बाय दिस प्रोसेस। पेंसिलिन जी जो है उसको भी सॉलिडिफाई इसी प्रोसेस के ज़रिए किया जाता है। क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस यूज टू गेट प्रोटीनियस ड्रग इन द सॉलिड फॉर्म। स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इनहेंस बाय द क्रिस्टलाइजेशन। इट्स वेरी सिंपल, लेस टाइम कंज्यूमिंग मेथड टू गेट एक्सट्रीमली प्योर ड्रग। कि इसमें क्या किया जाएगा, हमारे पास जो मेडिसिन हैं उनको क्या कर दिया जाएगा, प्योरीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है वो क्या है, डेकेंटेशन का हमारे पास आ गया। As process used in the pharmacy to separate out the impurity from the soluble portion of the solution, कि हमारे पास जो soluble solution है जो हल हो गया है उसमें से जो बाकी रह गई हैं चीज़ें जो कि अनडिजॉल्व हैं उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। प्रोसेस है हमारे पास वॉशिंग ऑफ द सॉलिड। इसमें क्या क्या स्टेप होंगे, पहले हमने सॉलिड को वॉश कर लेना है, एडिंग द सॉलिड इन द सॉल्वेंट एंड स्टीर इट। इसको हमने सॉल्वेंट में ऐड करना है, इसको हिलाना है। आफ्टर द सोल्यूशन फॉर्म्ड सेपरेट ऑल द इम्प्योरिटी, आफ्टर द रिमूवल ऑफ द इम्प्योरिटी वी विल गेट अ प्योर सोल्यूशन। कि सोल्यूशन जो है उसको जब इसको इम्प्योरिटीज़ के साथ हल करेंगे लेकिन वो हल नहीं होगा तो वो नीचे हो जाए, लेफ्ट रह जाएगा, जैसा कि उसने यहाँ पे पिक में भी बताया है। फिर वो क्या होगा, हम जो सोल्यूशन उसको बाहर निकालेंगे और वो इम्प्योरिटीज़ को रख देंगे। दिस मेथड इज़ यूज टू प्योरीफाई द सॉलिड। दिस प्रोसेस इज़ यूज टू सेपरेट द सॉलिड फ्रॉम द लिक्विड, इज़ यूज इन द सेपरेशन ऑफ द जेल एंड द मैग्मास। सब इनमें से जितने भी हम यहाँ प्रोसेस पढ़ें सबका यही है कि उन्होंने हर चीज़ को प्योरीफाई करना है। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हमारे पास है डेलिक्वेंस। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या किया जाता है, एनहाइड्रस कंपाउंड जो है वो वाटर को कैचअप करता है अपनी सराउंडिंग में से, इन्वायरमेंट में से, और फिर इसको हाइड्रेटेड फॉर्म में क्या कर देता है, चेंज कर देता है। कि हमारे पास यहाँ पर एक ये कंपाउंड मौजूद होगा जो कि इन्वायरमेंट में से वाटर लेगा और अपने आप को किस में चेंज कर देगा, सॉलिड फॉर्म में। इट इज़ आल्सो नोन एज हाइग्रोस्कोपिसिटी। द कंपाउंड हैव द टेंडेंसी टू कन्वर्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनहाइड्रेट टू हाइड्रेटेड फॉर्म नोन एज द हाइग्रोस्कोपिक। और द डेलिकेसिस कंपाउंड एक ऐसा प्रोसेस जिसमें क्या होगा कि कंपाउंड के पास इतनी ताकत होती है कि वो अपने अनहाइड्रेट को हाइड्रेट में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया है मैकेनिज़्म कि कैसा मैकेनिज़्म होगा जिसमें ये चेंज करेगा। एंड डेलिक्वेंस द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट टू कंपेयर एज कम्पेयर टू द ह्यूमिडिटी लेवल ऑफ द एटमॉस्फेयर इफ द काइंड ऑफ द मटेरियल डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द एटमॉस्फेयर द ह्यूमिडिटी फ्रॉम द एटमॉस्फेयर मूव्स इनसाइड द प्रोडक्ट कन्वर्ट इनटू एनहाइड्रेट फॉर्म टू द हाइड्रस फॉर्म। हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होगा कि या तो हमारे पास जो प्रोडक्ट मौजूद है वो डायरेक्टली ले लेगा एनवायरनमेंट में से, या इस तरह के है वो कि अपने अंदर से हवा पानी को सही से गुजरने दे रहा है, मतलब बॉन्डिंग जो है वो लूज़ बॉन्डिंग में है, तो क्या होगा पानी डायरेक्टली उसके साथ कन्वर्ट अटैक होगा और अटैक करने के बाद उसको कन्वर्ट कर देगा। प्रिकॉशन क्या है, दीज प्रोडक्ट शुड नॉट बी केप्ट ओपन, इनको ओपन नहीं रखना चाहिए। जाहिर सी बात है ये इन्वायरमेंट से लेते हैं लिक्विड, तो इनको ओपन नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये ख़राब हो सकते हैं। दीज प्रोडक्ट शुड बी केप्ट इन वेल क्लोज कंटेनर, अच्छे बंद कंटेनर में रखना चाहिए। वी एड सिलिका जेल पैकेट टू अब्सॉर्ब द ह्यूमिडिटी दैट इज़ इनक्लोज इन द कंटेनर, जो जिस कंटेनर में क्लोज करना है उसमें आपको सिलिका जेल रखना, उसका पैकेट रखना होगा, ठीक है बेटा, ताकि वो ह्यूमिडिटी को, नमी को क्या कर ले, अब्सॉर्ब कर ले। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डेजिकेशन, कि ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है फार्मेसी में टू रिमूव द एड मिक्स वाटर फ्रॉम द प्रोडक्ट, कि इसमें से हमने वाटर को बाहर निकालना है। द टर्म डेजिकेटेड इज अप्लाई टू दो सब्सटेंस प्रोडक्ट दैट हैव अंडरगोन द डेजिकेशन प्रोडक्ट्स, जो डेजिकेशन प्रोसीजर से जिन सब्सटेंस प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है उन पर ये अप्लाई किया जाता है। द एड मिक्स वाटर इज़ कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द सब्सटेंस ऑफ द प्रोडक्ट, इसमें से क्या होगा कि पानी जो है मुकम्मल तौर पर क्या कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा। इनको नाम दिया जाता है जो कि है ड्राइड प्रोडक्ट है। मैकेनिज्म क्या है, इन डेजिकेशन द डेजिकेंट इज यूज टू रिमूव द एक्स्ट्रा और द एडमिक्स वाटर फ्रॉम द सब्सटेंस द प्रोडक्ट एंड द टर्म ड्राई इज यूजुअली यूज फॉर दोज प्रोडक्ट दैट डू नॉट हैव द नोटिसेबल क्वांटिटी ऑफ द मॉइस्चर। हमारे पास एक ऐसा ये प्रोसीजर है जिसमें सिलिका जेल जो है वो डेजिकेंट के तौर पर यूज़ की जाती है, जो कि हमारे पास जो सब्सटेंस है उसमें मुकम्मल तौर से जो एक्स्ट्रा और जो पहले से मौजूद पानी है उसको मुकम्मल तौर से बाहर निकाल कर फेंक देगी, ठीक है। इसकी डेजिकेंट क्या होंगे, द केमिकल यूज फॉर द डेजिकेशन, जो केमिकल इस्तेमाल होंगे उन्हें हम क्या कहते हैं, डेजिकेंट कहते हैं। दे आर आल्सो नोन एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट, दे इंक्लूड P2O5 सिलिका जेल, एक्सिकेटेड CaCl2 कंसनट्रेटेड H2SO4 NaOH। एप्लीकेशन क्या है, एड इन द प्रिजर्वेशन वेजिटेबल एनिमल ड्रग्स सोन अंडरगो decomposition by the bacteria and the fungi due to the presence of the moisture. Desiccation process remove moisture from the drug, it prevent from the longer period of the time। हमारे पास जो फर्स्ट उसने एप्लीकेशन बताई है उसमें क्या होगा कि हमारे पास जो सब्जियां प्लांट वगैरह जो खुराक का हिस्सा जो होता है जानवरों के लिए, इंसानों के लिए कुछ इस तरह होता है कि बहुत ही जल्दी वो बैक्टीरिया और फंगी का शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और क्योंकि इनमें मॉइस्चर मौजूद होता है उनको प्रिवेंट करने के लिए, उनको बचाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, डेजिकेशन का इस्तेमाल करते हैं। रिड्यूस बल्क वेट, इट रिड्यूस द बल्क वेट ऑफ द ड्रग बाय रिमूविंग मॉइस्चर इन द वे रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन, कि ये क्या करेगा कि इसमें जो ड्रग है, ड्रग में जो मॉइस्चर की वजह से बल्क पड़ गया, जब हम उसमें से मॉइस्चर को रिमूव कर देंगे तो बल्क खुद ब खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग, स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इज़ इंक्रीज बाय द डेजिकेशन। जाहिर सी बात है कि अगर तो हम उसको नहीं बचाएंगे, मतलब डेजिकेशन का अमल नहीं करेंगे तो उसके ऊपर माइक्रोबियल ग्रोथ हो जाएगी। माइक्रोबियल ग्रोथ होने की वजह से क्या होगा, वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाएगा। अगर हम इसके ऊपर डेजिकेशन का अमल करते हैं तो वो बच जाएगा। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन, डेजिकेशन प्रोसेस मेक द ड्रग लेस इलास्टिक एंड मोर ब्रिटल। जो डेजिकेशन का अमल है वो क्या कर देगा, प्रोडक्ट को लेस इलास्टिक कर देगा, ब्रिटल ड्रग्स आर द ट्रीटेड मोस्ट इजीली एज कम्पेयर टू द इलास्टिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज शेल्फ लाइफ ऑफ द क्रूड ड्रग, शेल्फ लाइफ ऑफ द क्रूड ड्रग इज इंक्रीज बाय द डेजिकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन क्या है, बाय यूजिंग द डेजिकेशन द स्टेबिलिटी ऑफ द फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इंक्रीज एनहेंस। Desiccation is renowned process for drying. All the hygroscopic drugs are dried through the desiccation process. For desiccation, dried silica gel alumina is used in the bottles of the hygroscopic medicine. Desiccation का एक ऐसा अमल है जो कि क्या करेगा, नमी को रिमूव करेगा। इसके लिए हम ना ड्राइंग का भी वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक।
तो इसमें क्या किया जाएगा कि हमारा जो प्रोडक्ट है उसको बचाया जाएगा नमी से, ठीक है। और वो तरीक़ेकार है कि आपने नमी को ही रिमूव करना, चाहे आप ग्राइंडिंग से भी कर लो, ठीक है बेटा। ये था आपका टॉपिक आज का। नेक्स्ट जो डिस्टिलेशन और फर्दर जो टॉपिक हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा। तो जिस चीज़ की समझ ना आए वो आप क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड इन द वेरी बेटर वे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात हो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।